गुड इवनिंग टीम, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? हेलो। यस सर, आप थोड़ा रिवाइज करवा देंगे ओके, लास्ट मीटिंग का। लास्ट टॉपिक में क्या रिवाइज करवाना है? टॉपिक बताइए मेरे को, कौन सा वाला टॉपिक? सर कंपोनेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, गरिमा, यस अगर मैं सर। फ्रॉम बिगिनिंग करूंगा तो वो सेशन पूरा रिपीट हो जाएगा। मैं आपको वीडियो का जो सेशन होगा ना वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसे आप देखेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। देन उसके बाद अगर उसमें कोई अगेन कोई कंफ्यूजन आती है देन यू कैन आस्क मी। ओके सर, ओके। ओके। ओके, जो अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक जो फर्स्ट सेमेस्टर, वो सॉरी, नॉट फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेशन में जो पढ़ा है, ठीक है, उसमें से किसी को कोई इशू आया हो तो बताइए। बस आपने क्लास अटेंड की हो, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की तो आप सेशन को दोबारा देखिएगा। ठीक है, जिसने क्लास अटेंड किए स्टूडेंट्स ने, उनको कोई इशू है? टेल मी गाइस, टेल मी फास्ट। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल। Voice is not clear, please type. चैट में टाइप कर दो। हाँ, टाइप कर दो। हेलो सर, एक बार एनजी ऑन इनिट का बता दीजिएगा यूज। एनजी ऑन इनिट। यस सर। ओके, सर सेलेक्टर बता देना सर। क्या क्या? ओके, सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैं हेडर वेडर डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐप फोल्डर मिलता है। ओके, एसेट्स फोल्डर में क्या होते हैं? आपके एसेट्स होते हैं, जैसे कि इमेज, ठीक है, थर्ड पार्टी जो भी आप यूज करते हैं। ऐप फोल्डर के अंदर जाएंगे ऐप मॉड्यूल्स, यहाँ पे हमने कॉम्पोनेंट को रजिस्टर किया था, जो कॉम्पोनेंट हमने बनाए थे, तो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और आई विल रिक्रिएट द कॉम्पोनेंट। ओके, मैं कॉम्पोनेंट को रिक्रिएट कर लूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे भी जो कॉम्पोनेंट में लिख रखे थे, इसे भी कोड को मिटा देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, हाउ आर यू। मैंने सिंपली एक मैसेज यहाँ पे टाइप किया और मैं अपने प्रोजेक्ट को सर्व कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट को सर्व कर लेते हैं। ओके, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट जो आ रहा है टेक्स्ट में हेलो हाउ आर यू आ रहा है। पॉइंट क्लियर? अब सिंपली आपका कंफ्यूजन ये है कि पहला किसी ने क्वेश्चन किया था कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर आपको कंपोनेंट बनाना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ऐप फोल्डर है, ऐप फोल्डर के अंदर सारा का सारा कोड लिखते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, तो ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और बाई CLI कमांड के थ्रू भी, एंगुलर जो CLI कमांड प्रोवाइड करता है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, उसके थ्रू भी आप कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एंगुलर को कॉल करना होगा। तो एंगुलर को कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे? एनजी, ठीक है, देन स्पेस G फॉर जनरेट, ठीक है, C फॉर कंपोनेंट, ठीक है, एनजी स्पेस G स्पेस C, ठीक है, देन उसके बाद कंपोनेंट नेम। सपोज दैट मैंने कंपोनेंट नेम दिया, ठीक है, ABC नेम दे दिया, ठीक है, ABC नेम दे दिया, या कुछ और नेम लेके चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे सर डिस्कस कर रहे थे कार्ड के रिगार्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिया एक पेशेंट नाम का मैं कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पेशेंट, ठीक है, पेशेंट हाइफन कार्ड, मैंने इसका नाम रखा पेशेंट हाइफन कार्ड, और मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऐप फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट जो होता है HTML फाइल को कंटेन करता है, TS फाइल को कंटेन करता है और CS फाइल को कंटेन करता है। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए फाइल है हमारी, इसे आप डिलीट भी कर देंगे, आपका डिलीट कर सकते हैं आप इसे, फिर उसके बाद आप रेस्ट मतलब जो आगे का कोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अपडेट हुआ है किसी फाइल में, कौन सी फाइल में अपडेट हुआ अगर आप देख पाए तो ऐप मॉड्यूल नाम की फाइल में अपडेट हुआ है। तो जब भी आपका कोई कंपोनेंट बनता है, मीन्स आपने कंपोनेंट बना दिया, कंपोनेंट बनाने के बाद इफ यू कैन सी हियर, हियर इज वन नेम इन अ सेलेक्टर
की, ठीक है। तो सेलेक्टर की है उसमें एक नेम दिया गया है। ये क्या है कि जब भी आप इस कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव टू राइट दिस कंपोनेंट नेम। ये जो कंपोनेंट नेम है ना, इसको आपको एज ए टैग की तरह यूज करना होगा। मैं अगर इसे यूज कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखें ये जो HTML इसकी लिखी हुई है, इसमें लिखे हुई है पेशेंट कार्ड वर्क्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस टैग का यूज करता हूं, तो टैग का यूज किया मैंने, ठीक है, टैग का यूज किया। टैग का यूज करने के बाद मैं इसे फाइल को सेव कर लेता हूं, ठीक है। टैग का यूज किया और यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पेशेंट कार्ड वर्क्स। पॉइंट क्लियर, पेशेंट कार्ड वर्क्स लिखा हुआ है। एंड अगर जो हमने कंपोनेंट बनाया है, अगर वो डिक्लेयर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट रिप्रेजेंट नहीं होगा स्क्रीन पे। वो टैग जो होगा ना, टैग जो हमने लिखा है, वो एंगुलर पता नहीं कर पाएगा कि ये टैग कौन से कंपोनेंट आ रहा है, मतलब अननोन टैग। तो जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं उसे डिक्लेयर जरूर करते हैं। जैसे हम आप प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है ना, तो इसी तरह से जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास एक फाइल होती है यहाँ पर, मॉड्यूल फाइल, ठीक है। मॉड्यूल फाइल के अंदर हम अपने कंपोनेंट को डिक्लेयर करते हैं। अभी जब आप आगे की प्रोजेक्ट में, जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे कंपोनेंट बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट अभी अभी हम लर्निंग पर्पस से सीख रहे हैं, तो अभी हम एक ही मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट को डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो मॉड्यूल फाइल है ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट को रजिस्टर किया है, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर फाइल से आ रहा है। तो जब आप एंगुलर की कमांड लिखते हो ng जनरेट सी देन कंपोनेंट नेम, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए फाइल जनरेट कर देता है, फाइल क्रिएट कर देता है एंड ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। तो अपडेशन जो ये कर रहा है उसमें क्या कर रहा है, उसमें ये फाइल को इंपोर्ट कर रहा है। ये जो फाइल है ना, उसने इस फाइल को इंपोर्ट किया, देन उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन वाली जो एरे है, इसमें इस नाम को पास कर दिया कि मतलब जो हमने कंपोनेंट बनाया है उसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ना, इस मॉड्यूल के अंदर एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ पर हमने कंपोनेंट बना दिया है। कंपोनेंट के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, जो कस्टम टैग, एक तरह से कस्टम टैग है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एक तरह से हम कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं, कस्टम टैग बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, हेलो हाउ आर यू को मैंने यहाँ से मिटा दिया। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐड पेशेंट कार्ड, तो ऐड पेशेंट कार्ड, देखिए यहाँ पर ऐड पेशेंट कार्ड का जो टैग है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेलेक्टर ऐड पेशेंट कार्ड। जब भी हम इस टैग को लिखेंगे तो वहां पर हमारे पास ये HTML का टेम्पलेट आ जाएगा, और HTML के टेम्पलेट में क्या लिखा हुआ है, पेशेंट कार्ड वर्क्स, ठीक है। देन उसके बाद इस HTML टेम्पलेट पे CSS कौन सी अप्लाई होगी, ये वाली पर्टिकुलर CSS अप्लाई होगी, ठीक है। तो इस CSS में कुछ भी अभी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको कोई भी वहां पे इफेक्ट वहां पे नहीं दिख रहा, बस सिंपली आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक, यहाँ तक बताइए मेरे को, टेल मी गाइस, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो, ओके। अब हमने कंपोनेंट बना लिया है, अब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग करनी है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में, प्रॉपर्टी बाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास जो HTML है फाइल, HTML फाइल, सपोज दैट यहाँ पर मैं कोई प्रॉपर्टी बाइंड करना चाहता हूँ, किससे, TS फाइल से। तो TS फाइल में हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे क्लास के अंदर आप क्या, मैं वेरिएबल बनाते हैं, इसी तरह से इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया। मैंने एक वेरिएबल बनाया, जैसे कि एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे पेशेंट नेम, मैंने इसका नाम रखा, जैसे कि एक मैंने वेरिएबल बनाया नेम नाम से। तो मैंने नेम दिया और नेम में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल, एक नाम दे दिया राहुल, ठीक है, राहुल नाम दे दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब ये जो राहुल नाम का, सॉरी, जो नेम नाम का वेरिएबल है, जिसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है राहुल। अब ये जो नेम नाम की, जो नेम नाम का वेरिएबल है, मुझे इसे एक्सेसिबल यहाँ पे देना है कि ये यहाँ पर प्रिंट हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पे H1 टैग लिखा, देन उसके बाद H1 टैग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा पेशेंट, ठीक है, नेम इज, देन उसके बाद मैंने नेम लिख दिया। बट जब मैंने नेम लिखा तो ये एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, पेशेंट नेम इज नेम। बट मुझे यहाँ पर बताना है, आई नीड टू टेल दिस HTML पेज दैट इट इज नॉट ए नॉर्मली टेक्स्ट, इट्स अ वेरिएबल नेम विच इज कमिंग फ्रॉम दिस TS फाइल, जो कि इस TS फाइल से आ रहा है। तो ये जो नेम नाम का जो वेरिएबल है ना, इस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर बाइंड करना है HTML फाइल में। तो उसके लिए हमें एंगुलर प्लेस होल्डर का यूज करना होगा, जो कि ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट है, डबल कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर मुझे वेरिएबल का नाम लिखना होगा, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। तो ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो पेशेंट नेम इज
नेम। अब ये जो नेम है ना, नेम नाम का जो वेरिएबल है, ये इस वाली टीएस फाइल से बाइंड है। इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, राहुल। तो क्या होगा जब आपका ये प्रोजेक्ट रन होगा, प्रोग्राम मतलब जब एंगुलर से सर्व करेगा, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पार्ट को किससे रिप्लेस कर देगा, उस राहुल नाम के टेक्स्ट से रिप्लेस कर देगा। तो आपको स्क्रीन पर क्या रिप्रेजेंट होगा, पेशेंट नेम इज राहुल। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, हम डायरेक्ट राहुल भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर राहुल लिखा हुआ गया। बेनिफिट ये हुआ कि अगर आप डायनेमिकली यहाँ से टीएस फाइल से, क्योंकि टीएस फाइल में आप लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, तो लॉजिक से आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैंने राहुल लिखा, अभी वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है, इशू लिख दिया। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायनेमिकली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो हमें बार बार एचटीएमएल को छेड़ना नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कस्टम कोड के थ्रू इसे करते तो आपको यहाँ पे पहले कोई आईडी देनी होती, फिर इस एलिमेंट आईडी देने के बाद पर्टिकुलर आईडी को सेलेक्ट करना होता। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन उसके बाद आपको इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते। ठीक है, वैल्यू पुट करना होता, तो वो बहुत ज्यादा कोड, बल्कि कोड हो जाता। अभी देखिए एंगुलर में एकदम सिंपली प्रॉपर्टी बाइंड ऐसे हो गया। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? टेल मी। नो सर। ओके, देन उसके बाद इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, इवेंट बाइंडिंग मैंने लिखा। ठीक है, अब इवेंट के लिए मैंने एक बटन बनाया। सपोज दैट आई क्रिएटेड अ वन बटन इन विच आई एम राइटिंग द क्लिक मी। ठीक है, जो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ पर कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो बटन तो मेरे को बता रहा है कि भाई आप पे क्लिक हुआ है, बट हमने उस क्लिक के रेस्पॉन्स को रिसीव नहीं किया है। तो उसके लिए हमें इवेंट हैंडलिंग करनी होती है, इवेंट्स का यूज करना होता है। तो इवेंट्स जो है ना, आप अपने भी बना सकते हैं इवेंट, कस्टम भी बना सकते हैं, और प्री डिफाइंड भी होते हैं। प्री डिफाइंड ये जैसे, तो बताया था सर यस्टरडे। हाँ ये मैंने बता दिया था लास्ट सेशन में, पर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं बता रहा, जैसे पिछले सेशन में मैंने डीपली बताया था। ओके, ओके सर। सर और इवेंट्स भी बता दीजिएगा अलग अलग तरह क्या के ना। क्या, चेक बॉक्स हो गया रिपीट मी, सर। रिपीट। इससे इससे वेरी कोई और इवेंट्स भी हो ना, वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए, क्लिक क्लिक हो गया, क्लिक हो गया, इसी तरह से क्लिक लिखा मैंने, और मैं चाहता हूँ क्लिक पे जब क्लिक हो तो कोई फंक्शन ट्रिगर हो, तो मैंने बना लिया माई कस्टम फंक्शन, कुछ भी मैंने फंक्शन बना लिया और पैरेंथेसिस दे दिया। तो ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे ढूंढेगा, फंक्शन को इस टीएस फाइल में ढूंढेगा। तो यहाँ पे फंक्शन बनाना होगा, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने फंक्शन बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसकी बॉडी पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंडो। ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट मैंने यहाँ पे लिखा, और मैं इसे कंपाइल करता हूँ। ठीक है, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया लोकल होस्ट से समथिंग, जो भी है टेक्स्ट। अब इसी तरह से जो आप नॉर्मली HTML के अंदर इवेंट्स देखते हैं, वो सारे इवेंट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लिक हो गया। ठीक है, एक ऑन, जैसे ऑन क्लिक होता है, ऑन ब्लर, ऑन चेंज। ठीक है, ऑन माउस, माउस ओवर। ठीक है, एक माउस ओवर इवेंट होता है जो आपका नेटिव HTML होता है उसमें। अगर आपको इसे एंगुलर की लैंग्वेज में लिखना है तो आप यहाँ से ऑन हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, तो माउस ओवर इवेंट हो गया। अब इस पे मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ, कौन सा वाला फंक्शन लगा दिया, इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन को, और इसे मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, फाइल को सेव कर दिया। अब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, क्लिक मी के ऊपर होवर करता हूँ, तो देखिए होवर किया मैंने, क्लिक नहीं किया। ठीक है, मैं होवर करता हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली अलर्ट आ गया। पॉइंट क्लियर? तो जो भी आपके नेटिव HTML में इवेंट है वह वही इवेंट है, बस आगे से क्या हट जाएगा, ऑन हट जाएगा, और वो इवेंट नेम किस में आ जाएगा, पैरेंथेसिस में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, अगर आपको चेंज, जैसे एक होता है ऑन चेंज। ठीक है, आप HTML लिखते हो तो इसी तरह से एंगुलर में क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको चेंज। रविंद्र, आपकी तरफ से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा, प्लीज आप, अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज आप टेक्स्ट टाइप कीजिए चैट में। ठीक है, ओके, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने लिखा क्लिक, और मैं फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसी फंक्शन पे क्लिक हो, ठीक है, मतलब ये फंक्शन पे क्लिक हो, तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो मैं इसमें क्लास देता हूँ। अब मैंने लिखा क्लास,
सर एक सेकंड सर, सब एक तो ये बटन है, उसके बाद है हमारे पास इवेंट, फिर उसका फंक्शन, है ना? यही है सिंटेक्स टेल मी वन अगेन, रिपीट। सर। व्हाट वी हैविंग इज, एक तो बटन है हम हमारे पास, उसके बाद उसका इवेंट, राइट? फिर उसके राइट बाद उसका फंक्शन, राइट। राइट? देखिए तो हमें पैरेंथेसिस में क्या लेना है, दोबारा फंक्शन क्यों लेना है सर? पैरेंथेसिस में दोबारा फंक्शन, देखिए जो फंक्शन नेम होगा ना, देखिए मेरी बात सुनिए, आप एचटीएमएल यूज करते हैं, एचटीएमएल तो सबने पढ़ी होगी, जी जी ठीक है। अब मैंने h1 से कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, ये जो h1 जो टैग बनाया है नेटिवली, ठीक है, आप इसको भी बटन बना सकते हैं, ठीक है, नेटिव एचटीएमएल में भी, ठीक है। अब देखिए आपका देखने का नजरिया कि आप किसी भी टैग को कैसे देखते हैं। अगर आप देखें, जब भी आप किसी टैग, किसी भी डाटा को बटन टैग से लॉक कर देते हैं, तो वो आपको एनिमेशन, वो सॉरी, आपको कोई सीएसएस इफेक्ट देता है बटन के लुक में, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो ऑन क्लिक इवेंट है वो H1 टैग में भी होता है, आपको लिखना होगा ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक लिखेंगे, देन उसके बाद आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने सारे इवेंट इसमें है वही बटन में है, सारे के सारे, ठीक है। तो सारे के सारे जो HTML के नेटिव एलिमेंट है सब में सेम इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे बटन पे कोई सा भी इवेंट यूज करना है, तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए इवेंट यूज करना चाहते हैं, ठीक है। जब तक यस आपको सर। पता ही नहीं कौन सा पर्पस की मुझे क्लिक करवाना, होवर करवाना है, क्या करवाना है, आप चाहते हैं कि भाई जब बटन पे डबल क्लिक हो तभी वो इफेक्ट शो हो, तो उसके लिए ऑन डबल क्लिक है, ऑन डबल क्लिक, ऑन डबल क्लिक इवेंट है। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि आपका मोटिव क्या है, देन उसके बाद इवेंट नेम। अब इवेंट नेम आपको पता चल गया, देन उसके बाद मान लीजिए मुझे क्या क्या करना है, होवर पे करना है, क्लिक माउस ओवर पे, ठीक है। तो नेटिव एचटीएमएल में क्या होता है, ऑन माउस ओवर होता है, ठीक है। बट एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में ये ऑन हट जाएगा, ठीक है। अब ये माउस ओवर है, बट एंगुलर की लैंग्वेज में जब भी एक तरह से अगर आप देखें, इवेंट जो होते हैं, इवेंट्स वो क्या करते हैं नेटिव एचटीएमएल में, वो आपको कुछ कम्युनिकेट करते हैं, आपको कुछ आउटपुट देते हैं। अगर मैं आपको एक टैग बताऊं सिंपली, यहाँ पर मैं एक h1 टैग ले लेता हूं, मान लीजिए मैं एक h1 टैग ले लेता हूं, ठीक है। तो h1 टैग लिया मैंने, ठीक है, h1 टैग को क्लोज किया, और इसके बीच में मैंने क्या लिखा, मैंने कंटेंट लिख दिया, कुछ भी, मतलब अगर आप सिंपली देखें तो किसी भी टैग का सिंटैक्स क्या होता है, ओपनिंग टैग होता है, टैग हो गया, देन उसके बाद इसके बीच में क्या होता है, कुछ कंटेंट होता है, राइट, कंटेंट होता है, देन उसके बाद क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है, यही होता है सिंटैक्स, कोई और कोई सिंटैक्स होता है क्या, बताइए। नॉर्मली यही सिंटैक्स होता है नो ना, सर। ओके। तो कंटेंट, कंटेंट पे कुछ इफेक्ट शो होता है इस टैग का जिससे लॉक्ड है, देन उसके बाद अगर मान लीजिए ये h1 टैग है, इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, मुझे इस हेलो को सेंटर में दिखाना है, पेज के सेंटर में, तो बताइए h1 में मैं कौन सा एट्रीब्यूट पास करूंगा विदाउट सीएसएस, इफ एनीबडी नो, कौन सा एट्रीब्यूट पास करूंगा, क्या करने के लिए? मुझे हेलो जो टेक्स्ट है, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका हेलो पेज पे ऐसे दिखाई देगा, राइट, वेब पेज पे, यस और नो। Yes, sir. मुझे इस हेलो को सेंटर में दिखाना है, पेज के सेंटर में, क्रोम पे। तो फिर इस टैग यूज करेंगे ना सर? हेलो तो Tag use करेंगे center. हाँ, क्या कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, अलीगन। अलाइन, यस सर, अलाइन ही। अलाइन सेंटर, राइट। अब अलाइन सेंटर, यस सर, मिडिल। अब ये जो एट्रीब्यूट है किस, सॉरी। क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है, हम अब यहाँ पर अगर आप देखें, हम टैग को एक तरह से इनपुट दे रहे हैं, हम कोई इनपुट दे रहे हैं, और उसमें इनपुट में वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जा रही है बिहाइंड द सीन, यस सर। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर चेंज कर ले रहा है और टेक्स्ट को सेंटर में पहुंचा दे रहा है, गॉट माय पॉइंट। यस Yes, सर। sir. अच्छा, तो हम इसी तरह से जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट भी तो कस्टम टैग ही बना रहे हैं, उसमें हम कस्टम इनपुट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कस्टम इनपुट प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ हम खुद भी बना सकते हैं। अब इवेंट क्या है उस चीज को समझ लो, ठीक है। क्या सर इनपुट, क्या सर कस्टम इनपुट ये मतलब? देखिए, यहाँ पे जो टैग है ये कस्टम टैग बनाया हमने, ये कस्टम टैग ही तो है। यस सर। अगर मैं चाहता हूँ यस इस सर। कंपोनेंट में कोई मैं वैल्यू पास कर पाऊँ तो कैसे पास कर पाऊंगा, यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट के थ्रू ही तो पास कर पाऊंगा। जी जी मैंने जी। एक और एबीसी इनपुट? नाम से एट्रीब्यूट बना दिया, उसमें कोई वैल्यू पास करी, तो उसकी कोडिंग मुझे एबीसी की यहाँ पर टीएस में लिखनी होगी, नहीं लिखनी होगी। यस सर, लिखनी होगी तो मैं बिल्कुल। यहाँ से क्या दे रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ, गॉट माय पॉइंट। तो इसकी भी हम कोडिंग सीखेंगे बाद में, ओके ठीक है। तो ओके। एट्रीब्यूट का यूज
किस तरह से होता है कि एट्रीब्यूट की मदद से हम टैग को इनपुट देते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस सर, टैग को इनपुट देने के लिए वी यूज दी हाँ, एलिगेंट ताकि उसका जो जैसे लाइन। नेटिव एचटीएमएल में कुछ उसका प्री डिफाइंड बिहेवियर होता है तो वो चेंज हो जाता है उस इनपुट के बेसिस पे। गॉट माय पॉइंट? यहाँ तक वी पॉइंट कैन क्लियर यूज सभी एज के? मच एलिगेंस वी वांट, है ना? वो सॉरी, हाँ बताइए। नो सर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी का? गरिमा, गौरव, हर्षित, रविंद्र? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। सर वी कैन यूज एज मच टैग्स वी वांट ना, एज ए टैग और एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट। हाँ, यस सर, एट्रीब्यूट आप एट्रीब्यूट। कितने कस्टम ऐड टैग में आप कितने भी एट्रीब्यूट बना सकते हैं, नो इशू। एक ही सब बटन में हम सेव डिलीट वगैरह वो तो नहीं हाँ कर सब सकते, कर वो सकते उसके हैं, लिए सब कर अलग। सकते हैं। ओके ओके। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इतना चीज तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज समझिए। अब मान लीजिए ये जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, सिंपली इस वाले, अभी मैं नेटिव एचटीएमएल की बात कर रहा हूँ, जब मैंने इसको रन किया, व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस कोड, सो ये टेक्स्ट सेंटर में नजर आएगा, राइट? ये टेक्स्ट जो है ना, ये टेक्स्ट सेंटर में नजर आएगा, ये टेक्स्ट सेंटर में नजर आ गया। अब मान लीजिए वेब पेज पे आपके कोई इस पे क्लिक कर रहा है, हेलो पर क्लिक कर रहा है, हेलो पर कोई क्लिक कर रहा है, तो ये जो हेलो है ना, ये हेलो किस में लिखा हुआ है? H1 टैग में लिखा है। गॉट माय पॉइंट? तो H1 Yes, टैग sir. पे कोई सर क्लिक, H1 तो क्लोज है ना सर? क्या? Perform तो ऊपर सर रहेगा हेलो sir. कैसे लिखा हो सकता है सर H1 में? तो हमने ऊपर क्लोज, अच्छा हाँ ठीक है, ओके ओके मैं ओके। ये आपको तो सर हम आउटपुट आपने शो कर ये रहा हूँ। थर्ड स्टेटमेंट में क्यों लिखा है हेलो? मैंने ये बताया, ये टैग लिखा हुआ है, जब आप इसे रन करेंगे तो आपको आउटपुट वेब पेज पे ऐसे आएगा, सेंटर में हेलो। यस 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 इतना पॉइंट क्लियर है ना? या रन यस रन सर, करके दिखाऊं? ये हेलो की रिक्वायरमेंट हुई ना हमें तक, थर्ड वो स्टेटमेंट। तो शो करने के लिए बता रहे हैं सर. मैं आपको अच्छा एग्जांपल ठीक है। बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सेंटर नहीं देता तो ये सेंटर में आता क्या, हेलो? नो नहीं सर। sir. ठीक है, तो मतलब हम एट्रीब्यूट की मदद से इनपुट देते हैं ताकि कोई जो टैग है, जो भी हम टैग यूज कर रहे हैं, वो अपना बिहेवियर चेंज कर ले ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। ओके, तो इसी तरह से ये जो एट्रीब्यूट है हम बनाना सीखेंगे भाई। कस्टम। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से जो ये हेलो लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने क्रोम पेज चला रखा है, क्रोम पेज पे आपको हेलो दिख रहा है। अब जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन दिस हेलो, तो ये हेलो किसके अंदर लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट? पीछे कोड में इस H1 टैग के अंदर ही तो लिखा हुआ है। यस सर। तो H1 टैग क्या होगा कोड के अंदर? वो कम्युनिकेट करेगा, वो बताएगा कि भाई कोई मेरे पे क्लिक कर रहा है। बट अब आपने ही उसका जो वो बताना चाह रहा है, वो जो अगर H1 आपसे कुछ कहना चाहता है कि भाई मेरे पे क्लिक हुआ है, मेरे पे क्लिक हुआ है, बट जब तक आपने कोई कोड नहीं लिखा होगा जिसकी मदद से आप उसका जो सिग्नल है वो रिसीव कर पाए, तो आपको पता चलेगा कि किसी ने इस पे क्लिक किया है। नो सर। तो उसके लिए क्या होता है? इवेंट्स होते हैं, जिन्हें हम इवेंट्स बोलते हैं। तो अगर मैं इस पे ऑन क्लिक लगाता हूं नेटिव कोड में, नेटिव कोड तो सबको आता होगा ना, ऑन क्लिक अलाइन, ये एट्रीब्यूट वाला। यस। ठीक है, तो मैंने लिखा ऑन क्लिक लिखा, और यहां पर मैं क्या लिखा? किसी फंक्शन का नेम लिख दिया, फंक्शन का नेम लिख दिया और फंक्शन को कॉल कर दिया। ऐसे ही करते हो नेटिव जावास्क्रिप्ट में? यस। टेल मी गाइस, किसी को कोई कंफ्यूजन? बताइए। नो सर। तो जब मैं इस पे हेलो पे क्लिक करूंगा, तो ये जो H1 टैग है ये ऑन क्लिक से बोलेगा, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट से बोलेगा कि भाई इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, एग्जीक्यूट दिस फंक्शन नेम फंक्शन। ओके, और मैं Yes, यहाँ पे sir. दे देता हूँ एबीसी नेम। when I'm going to click this hello, then it will say to H1 tag, because hello is enclosed with the H1 tag, it will say to H1 tag, somebody clicked on me, that's why trigger on click event and execute whatever function written in this event. ABC function. ओके, तो ये ऑन क्लिक क्या रोल प्ले कर रहा है? यहाँ पर इनपुट का रोल प्ले कर रहा है, आउटपुट का रोल प्ले कर रहा है? Function calling. Input. इनपुट का रोल प्ले कर रहा है। मतलब सर दोनों चीजें हो गई ना सर? नहीं, आपके लिए वो तो यूजर तो उस पर क्लिक कर रहा है, बट आप कोडर हैं,
तो आपके लिए क्या रोल प्ले कर रहा है? आपके पास मैसेज लेके आ फंक्शन रहा है। सर, फंक्शन कॉल करा गए एबीसी या जोन सा भी अच्छा, है, ये अलाइन एट्रीब्यूट किस चीज का रोल प्ले कर रहा है? ये इनपुट का। सेंटर में तो लाना। ये किस चीज का रोल प्ले कर रहा है? ये आपको कुछ बता रहा है, फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है आपका, जब इस पे क्लिक हो रहा है तो ये आउटपुट का रोल प्ले कर रहा है। एलिगन, ओके, अलाइन नहीं, ऑन क्लिक। यस सर, ऑन वही तो सर, ओके, ऑन क्लिक किस चीज का रोल प्ले कर रहा है? आउटपुट का। तो किसी आउटपुट भी का, टैग में दो तरह, डिस्प्लेइंग दी, हाँ किसी कॉलिंग भी, दी फंक्शन। हाँ तो किसी भी टैग में दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं इवेंट। ओके ओके टीम, रीजॉइन अगेन। ठीक है, मैं आपको न्यू लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं।